वेलकम टू माही एजुकेशन क्लासेज। दोस्तों, आज मैं फिर से साइंस के टॉप 20 प्रश्नों के साथ आया हूं, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक देखिए और कमेंट कीजिए कि 20 में आप कितने प्रश्न सही किए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। संवेग बोले तो P बराबर होता है एम भी, यानी द्रव्यमान गुणे वेग, और इसके वेग के अनुपात यानी कि डिवाइड बाई भी। तो भी से भी कट जाएगा और आपका बचेगा एम, यानी कि द्रव्यमान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 2। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक क्षार धातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक, यानी कि जस्ता। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक मछली नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार फिश। बाकी तीनों ऑप्शन में मछली है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, यानी एसी को डीसी में बदलने वाला कौन सा युक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर उच्च एसी को एसी में ही परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काला बक्सा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मरकरी, यानी कि पारा। पारा का एटॉमिक नंबर 80 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21%। 78% बोले तो नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। निम्न में से कौन सा फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मटर। मटर के जड़ में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। इस आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। अगर अधिक ऊंचाई पर फेंकना होगा तो इसका होगा 90 डिग्री। प्रश्न संख्या 14। ध्वनि तरंग सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है किसमें? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस में। ठोस में ध्वनि अधिक तीव्र गति से चलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, Al, एल्युमिनियम। क्यूपराइट तांबा का हो जाएगा, क्यूपराइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16।
सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को घोला जाता है एक्वारेजिया में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण में, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, यानी तीन तीन इसका होता है और एक इसका होता है। 3:1 के अनुपात में एक्वारेजिया रहता है जिसमें सोना को घोला जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से जल का बहाव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मनुष्य को 18 नंबर प्रश्न, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 से 20,000 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। आज का अंतिम प्रश्न, और आंसुओं में से कौन सा एंजाइम होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोजाइम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।